1857 भारत की धरती पर वो साल जब पहली बार अंग्रेजों को एहसास हुआ कि यह देश अब डरने वाला नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक सच ये है कि यह लड़ाई अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे था सालों का अपमान, टूटा हुआ विश्वास और वो गुस्सा जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में आग बन चुका था। और जब ये आग भड़की तो दिल्ली से लेकर झांसी तक पूरा भारत युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या 1857 सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या भारत की आजादी की पहली असली जंग? आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति की पूरी कहानी। शुरुआत, अंग्रेजों का बढ़ता कब्जा। 17वीं सदी में व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बन चुकी थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को हराना शुरू कर दिया। जहां जरूरत पड़ती वहां चालाकी इस्तेमाल होती, जहां विरोध मिलता वहां बंदूकें चलती। धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में जा रहा था। किसानों पर भारी टैक्स लगाए जा रहे थे, कारीगरों का व्यापार बर्बाद हो चुका था और भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अफसर जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते। इसी नीति के कारण सतारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्य छीन लिए गए और यहीं से पैदा हुआ वो गुस्सा जो आगे चलकर विस्फोट बनने वाला था। मंगल पांडे, पहली चिंगारी 1857 की शुरुआत में अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल सैनिकों को दी। इन राइफलों के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। फिर खबर फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम। ये सिर्फ कारतूस नहीं थे, ये भारतीयों की आस्था पर हमला था। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। एक सैनिक अचानक गुस्से में अंग्रेज अफसरों पर टूट पड़ा। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ गोली चला दी। पूरा मैदान सन्न रह गया। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मेरठ, जब विद्रोह भड़क उठा, 10 मई 1857, मेरठ की छावनी। भारतीय सैनिकों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना करने पर सजा दी गई थी। उन सैनिकों को बेड़ियों में जकड़कर पूरे शहर में घुमाया गया। ये अपमान बाकी सैनिकों से सहा नहीं गया। रात होते ही छावनी में विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेज अफसरों पर हमला हुआ, जेल तोड़ दिए गए और विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ पड़े। दिल्ली, जो उस समय सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो भारत की पहचान थी। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, विद्रोही दिल्ली पहुंचे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से समर्थन मांगा। जफर बूढ़े हो चुके थे, उनके पास ना सेना थी ना ताकत, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और उसी पल 1857 की लड़ाई एक छोटी बगावत से बदलकर पूरे भारत की क्रांति बन गई। दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। सड़कों पर गोलियां चल रही थीं, हर तरफ चीखें थीं और पहली बार अंग्रेजों को लगने लगा कि शायद वो भारत खो सकते हैं। कानपुर, खूनी संघर्ष। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहिब। नाना साहिब अंग्रेजों से बेहद नाराज थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। कानपुर कई दिनों तक युद्ध का मैदान बना रहा। लड़ाई इतनी भयानक थी कि गंगा का पानी तक लाल हो गया। अंग्रेजों ने बाद में कानपुर पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन इस संघर्ष ने दोनों पक्षों के दिलों में नफरत भर दी। झांसी की रानी, वो नाम जिससे अंग्रेज कांप उठे। झांसी, 1857 की क्रांति का सबसे बहादुर अध्याय। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी छीन ली थी, लेकिन झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर तलवार लेकर युद्ध में उतरी। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज अफसर तक हैरान रह गए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना किया। लेकिन आखिरकार ग्वालियर के पास लड़ते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई। फिर भी उनका नाम अमर हो गया। लखनऊ, आखिरी बड़ी लड़ाई। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल।
उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार की। लखनऊ महीनों तक युद्ध में जलता रहा। हर गली में लड़ाई थी, हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और धीरे धीरे उन्होंने विद्रोहियों को दबाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों का भयानक बदला। जब अंग्रेजों ने दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो उन्होंने ऐसा बदला लिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हजारों भारतीयों को बिना मुकदमे के मार दिया गया। कई लोगों को पेड़ों पर लटका दिया गया। पूरा गांव के गांव जला दिए गए। दिल्ली को लगभग बर्बाद कर दिया गया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। वहीं एक टूटे हुए बादशाह ने निर्वासन में आखिरी सांस ली। क्या 1857 की क्रांति असफल थी? अंग्रेजों ने विद्रोह दबा दिया था, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1857 ने अंग्रेजों को डरा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार पूरे भारत में आजादी की भावना जाग चुकी थी। हिंदू और मुस्लिम सैनिक साथ लड़े। राजा और आम लोग एक साथ खड़े हुए। 1857 हार जरूर गया, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को लड़ना सिखा दिया। इसी क्रांति ने आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। आज भी जब हम 1857 को याद करते हैं तो सिर्फ एक युद्ध याद नहीं आता। याद आती है वो पहली चीख जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। क्योंकि 1857 की क्रांति भले ही जीत नहीं पाई, लेकिन उसने भारत को एक सपना दे दिया था, आजादी का सपना। 1857 में चली पहली गोली सिर्फ एक विद्रोह नहीं थी, वो आने वाली आजादी की घोषणा थी। अगर